जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का संबोधन चल रहा है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में, और देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं या जो विदेश मंत्री हैं वो आकर अपना अपना वक्तव्य या भाषण दे रहे हैं। उसी में भारत के विदेश मंत्री जी वहाँ गए थे भाषण देने के लिए। इस बार प्रधानमंत्री नहीं गए थे, और हमारे पड़ोसी मुल्क का, कह लीजिए पाकिस्तान का, वहाँ का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आपका भाषण दिया था। तो शहबाज शरीफ ने अपने भाषण में, उनकी पहले बात कर लेते हैं क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, उसके बाद उसका जवाब हमारे जो एस जयशंकर जी हैं उन्होंने दिया है। तो पहले उनकी बात करें। उन्होंने सबसे ज़्यादा बार कश्मीर का नाम लिया, लगभग 11 बार, और लगभग 10 बार इंडिया का नाम लिया है। और उन्होंने ज़्यादातर अपने जो राजनीतिक वहाँ बाढ़ आया हुआ है ना, तो उन्होंने बाढ़ पे अपनी चर्चा की, और जलवायु परिवर्तन के मुद्दे में थोड़ा बहुत बात किया। ग्लोबल स्टेज पर उन्होंने कुल मिलाकर अपने जो कश्मीर का मुद्दा उठाया, ज़्यादातर जो अपने इंटरनल पॉलिटिक्स कह लीजिए, यानी कि पाकिस्तान के जो आंतरिक राजनीति है उन्हें ज़्यादा फोकस अपने आंतरिक राजनीति पर ही किया है। जबकि वही आप भारत का देखेंगे तो भारत के जो विदेश मंत्री हैं उनका कोई तोड़ ही नहीं है कि देखिए उन्होंने क्या क्या बात किया है, और मैं उनके भाषणों पर बात करूंगा। चलिए ठीक है, तो मैं शुरू करता हूं उनके भाषणों पर। तो सबसे पहले उन्होंने भाषण में ही शुरुआत किया कि मैं विश्व का सबसे बड़े लोकतंत्र से आता हूँ, यानी कि वह बताया कि मैं भारत से आ रहा हूँ और विश्व का, वह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और उन्होंने कहा कि 120 करोड़ लोगों का मैं अपने साथ शुभकामनाएं भी लेकर आया हूँ। तो ये उन्होंने शुरुआती अपने जो भाषण थे, उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि हम आज़ादी के 75 वर्ष मना रहे हैं, यानी कि आज़ादी के अमृत महोत्सव। तो आज़ादी के 75 साल हमने अपने मना रहे हैं। उन्होंने और कहा कि हमने कोरोना में लोगों को टीका दिया है और सुरक्षित लोगों को यूक्रेन युद्ध में उनको बाहर निकाला था। और उन्होंने ये भी कहा है कि हम अगले 25 सालों में एक विकसित राष्ट्र की ओर बनने के लिए अग्रसर हैं। तो इन्होंने ये कहा अपने शुरुआती भाषणों में। और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हमारा फोकस हरित क्रांति पर रहेगा, हरित विकास पर, सुगम स्वास्थ्य पर, सुविधाओं पर, और दुनिया के कोरोना के बाद जो आर्थिक संकट से गुजर रही है, जैसे ईंधन, उर्वरक और खाद्य संकट से जो जूझ रही है, और उनसे निपटारा हमारा लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व शांति का पक्षधर है, और उन्होंने ये भी कहा कि भारत हर जो वैश्विक समस्या है उसको संवाद से ही हल करने का पक्षधर है, उन्होंने ये भी कहा। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट एक तो चल ही रहा था, फिर यूक्रेन संकट, और साथ ही हमारे जो पड़ोसी मुल्क हैं वो भी हमारे संकट में हैं। जैसे आप देखेंगे म्यांमार में, वहाँ तख्ता पलट हो गया था, पाकिस्तान में बाढ़ आई हुई है, आर्थिक हालात भी कुछ ज़्यादा ठीक नहीं है। फिर आप नीचे देखिए श्रीलंका, वहाँ भी आर्थिक हालात अभी श्रीलंका में जो प्रोटेस्ट हुआ था उससे आर्थिक हालत ख़राब है। हमारे पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान में भी यही हालत कुछ चल रहा है। आपके बांग्लादेश भी चीन के डेथ ट्रैप में फंसा हुआ है। तो उन्होंने इन सब के बारे में बात किया, और उन्होंने कहा कि हमने अफ़गानिस्तान में दावा दिया है, श्रीलंका को करोड़ों डॉलर की मदद किए हैं, म्यांमार में चावल और अन्य तरीक़ों से भी मदद किए हैं, उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा जो अभी कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी ने डायरेक्ट राष्ट्रपति पुतिन से कहा था कि यह समय युद्ध का नहीं है, तो उन्होंने इस बात को भी दोहराया कि यह युद्ध समय का नहीं है। तो कुल मिलाकर उन्होंने अच्छे से ठीक ठाक भाषण दिया, और लगभग उन्होंने ज़्यादा फोकस ग्लोबली किया।
उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इन दुनिया से क्या मांग, जैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से आप तुलना करेंगे या अन्य से, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हम दुनिया को से क्या मांग रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि बाढ़ आया है तो हमें डॉलर भेज दीजिए, या हमारे जो हम IMF से हमें लोन मिल जाए, ये सब बातें उन्होंने जो कहे थे। लेकिन हमारे जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने कहा कि हमने दुनिया के लिए क्या क्या किया है। तो इस वजह से हमें जो आप वो जो परमानेंट सीट है यूनाइटेड काउंसिल में, जो सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट सीट है, वहाँ हमें स्थायी सदस्य चाहिए। और उसका संशोधन की बात मान लीजिए बहुत दिनों से चल रहा है, विस्तार होगा, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। और भारत के सपोर्ट में बहुत सारे देश भी आए हैं इस बार। मैक्सिको के जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं उन्होंने डायरेक्ट कह दिया कि यूक्रेन संकट पर केवल दुनिया में एक नरेंद्र मोदी ही ऐसे लीडर हैं जो शांति कर सकते हैं रूस और यूक्रेन में। और पुर्तगाल के जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं उन्होंने भी भारत को बिल्कुल समर्थन किया। जो बिडेन ने भी समर्थन किया। बहुत सारे देशों ने भारत को परमानेंट के मेंबर के लिए सपोर्ट किया। तो चीन टांग अड़ाता है, बाकी तो रूस भी समर्थन किया है आपके, फ्रांस ने भी किया है, इंग्लैंड ने भी किया है, लगभग अमेरिका ने किया है, सब करते हैं। केवल चाइना के में एक फंसा है। और इसमें बदलाव होना बहुत ज़रूरी है भारत के नज़रिए से। और भारत इस साल G20 का अध्यक्षता भी करने वाला है, तो उन्होंने ये भी कहा। तो बहुत अच्छा इन्होंने वो किया। जबकि देखिए इन भारत ने बिना पाकिस्तान को नाम लिए इन्होंने अच्छे से भाषण दिया है, और बहुत एक ग्लोबल इमेज उन्होंने। और मिलना भी क्यों नहीं चाहिए, हमने भीख थोड़ी मांग रहे हैं हम। देखिए हम लोगों ने वैक्सीन दिया ही है, लोगों को दुनिया में पहुंचाया ही है। खाद्य सुरक्षा हम जो अभी यूक्रेन का चल रहा है उस पर भारत बिल्कुल दे रहा है साथ। अफगानिस्तान हर जगह तो इंडिया मतलब। और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, 7वें क्षेत्रफल वाला देश है, GDP में 5वीं अब बन गया है ब्रिटेन को पछाड़ कर। उन्होंने ये भी कहा कि हमने ब्रिटेन को पछाड़ कर, जिन्होंने पहले हमें लूटा था, बिल्कुल गरीब कर दिया था, जो पहले भारत 30% GDP रखता था, 25 से 30%, और ग्लोबल रखता था, और ब्रिटेन ने उसको बिल्कुल वो कर दिया, कंगाल कर दिया, गरीब भूखमरी बना दिया। तो उन्होंने ये भी बात कहा कि हम 5वीं अर्थव्यवस्था की ओर आए हैं और हमें अभी विकसित देश बनना है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। उन्होंने ये सब भाषण दिए हैं। तो फ्रेंड्स यही भाषण था, और इस थोड़ा समय सारांश से जो बता दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।